गर्म धूप में रमजान प्यार से गांव के खेत में गौरी को खाना खिलाता है। गौरी संतुष्ट होकर खाती है। धूप में उसकी कोट चमक रही है क्योंकि रमजान प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। गांव के बच्चे दूर से देखते हैं, उनके चेहरे शांत दृश्य पर मासूम मुस्कुराहटों से चमक रहे हैं। रमजान गौरी से ताजा दूध उत्सुक ग्रामीणों को उदारता से वितरित करता है। उसका चेहरा संतोष से चमक रहा है। बच्चे मलाईदार दूध को घटाघट पीते हुए खुशी से हंसते हैं, जबकि बुजुर्ग इसे अपनी सुबह की चाय में आनंद लेते हैं। ठाकुर सूरज सिंह दूर से दृश्य को देखते हैं। उनकी आंखों में लालच की एक गणनात्मक चमक चमकती है। रात के पर्दे के नीचे ठाकुर के निर्दयी गुंडे शांत गांव पर उतरते हैं। उनकी काली मंशा गौरी को चुराने पर टिकी है। रमजान की आंखें खतरे को भांपते हुए खुल जाती हैं। उसकी तत्काल आवाज शांतिपूर्ण रात को चीरती है, क्योंकि वह ग्रामीणों को एकजुट करता है। लाठियों से लैस ग्रामीण एक होकर उठते हैं। उनका साहस बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ एक भयंकर ढाल है, जो गौरी को बुराई के चंगुल से बचाते हैं। रहीम अपने गधे बहादुर के साथ बाजार जाता है। सुबह का सूरज गांव के रास्तों पर लंबी छाया डालता है। बहादुर संघर्ष करता है, उसके कदम लड़खड़ाते हैं और रहीम का चेहरा चिंता दर्शाता है, क्योंकि वह प्यार से अपने थके हुए साथी को प्रोत्साहित करता है। ग्रामीणों ने देखा, रहीम का बहादुर के प्रति कोमल देखभाल प्रदर्शित होने पर उनके चेहरे दया और प्रशंसा का मिश्रण थे। रहीम और बहादुर नदी के मजबूत बहाव से गुजरे। उनके कंधे गेहूं की बोरियों से लदे थे। बहादुर लड़खड़ाता है, बोरे छप से पानी में गिर जाते हैं। रहीम मदद के लिए दौड़ता है, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। कंधे से कंधा मिलाकर वे आगे बढ़ते हैं। भीगे हुए गेहूं का वजन उनकी पीठ पर भारी है, क्योंकि रहीम प्रोत्साहित करता है, बहादुर बस थोड़ा और, हम पहुंचने वाले हैं। रहीम गेहूं की जांच करता है। उसका चेहरा गिर जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह खराब हो गया है। उस पर उदासी की एक लहर छा जाती है। बहादुर जानबूझकर नदी के किनारे ठोकर खाता है। कपास की गांठें पानी में गिर जाती हैं, नमी से भारी हो जाती हैं। रहीम का गुस्सा भड़क उठता है जब वह बहादुर का सामना करता है। तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। एक नदी के किनारे एक बड़ा आम का पेड़ खड़ा है, जिसकी शाखाएं फलों से लदी हुई हैं। दिन की गर्म रोशनी में नहाया हुआ एक खुशमिजाज बंदर पके हुए आमों का आनंद लेता है। हर कौर का स्पष्ट आनंद और लापरवाह त्याग के साथ आनंद लेता है। नदी से एक मगरमच्छ निकलता है। मिठास के वादे से आकर्षित होकर एक ऐसी दोस्ती शुरू करता है जो हर दिन आमों का उपहार लाती है। मगरमच्छ की बीवी आम खाती है। उसके भाव एक गहरी लालसा को धोखा देते हैं। मगरमच्छ उसे देखता है। उसके चेहरे पर चिंता अंकित है। मुझे बंदर का दिल खाना है, तुम उसे यहां बुलाओ, वह मांग करती है। उसके शब्द घर में गूंजते हैं। फटा हुआ मगरमच्छ अपनी पत्नी के नापाक अनुरोध पर मान जाता है। वह बंदर को खाने के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाता है। मगरमच्छ बंदर को नदी के पार ले जाता है। तेज धूप में पानी चमक रहा है। मेरी बीवी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, मगरमच्छ ने खुलासा किया। उसकी आवाज पानी पर गूंज रही थी। बंदर चतुराई से जवाब देता है, अरे मेरा दिल तो पेड़ पर रह गया, चलो वापस चलते हैं। सूर्य की पहली किरणें अहमद और उसके 3 जानवरों को खेत में रोशन करती हैं। एक गाय, एक बकरी और एक ऊंट। अहमद प्यार से उन्हें चराता है, उनसे स्नेह से बात करता है, क्योंकि गाय अम्मास करती है और बकरी मीस। ऊंट धीरे से घुर्रस प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही अहमद के अनुभवी चेहरे पर संतोष फैलता है। तूफान के बाद तबाही गांव के खेतों को ढक लेती है। ग्रामीण चिंता को दूसरी त्वचा की तरह पहनते हैं। अहमद मलबे से गुजरता है, अपनी गाय और बकरी का दूध देता है, जो खंडहरों में आशा की किरण है। एक महिला की चीख हवा में गूंजती है, क्योंकि वह अपनी बकरी की तलाश करती है। अहमद ने उसकी मदद करने की कसम खाई। उसका चेहरा संकल्प से भरा हुआ था। गांव में एक व्यापारी अहमद के पास आता है। उसकी आंखें दिलचस्पी से चमक रही थीं। मैं तुम्हें इस ऊंट के बदले बहुत सारे पैसे दूंगा। अहमद धीरे से मुस्कुराया। उसका स्नेह स्पष्ट था। यह ऊंट मेरा दोस्त है,
मैं इसे नहीं बेच सकता। व्यापारी प्रभावित होकर सिर हिलाता है। तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, अहमद जवाब देता है। ईमानदारी ही सब कुछ है। सूर्य का प्रकाश जंगल के फर्श पर चमकता है, क्योंकि पिता खरगोश, माता खरगोश और उनके चंचल बच्चे धूप से सराबोर घास के मैदान में निकलते हैं। खरगोश के बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं और पीछा करते हैं। उनकी आनंदमय ऊर्जा शांत वन क्षेत्र को जीवंत करती है। मां खरगोश देखती है। उसकी प्यारी नजर सुरक्षा और गर्मी का एक मौन वादा है। एक विषैला सांप खरगोश के बिल की ओर रेंगता है। उसकी आंखें शिकारी इरादे से चमक रही हैं। खरगोश मां सरसराहट सुनती है। उसकी इंद्रियां तेज हो जाती हैं, आसन्न खतरे का पता लगाती हैं। एक जोरदार चीख हवा में गूंजती है, एक आसन्न खतरे के खिलाफ एक हताश पुकार। पिता खरगोश दौड़ते हुए बिल की ओर भागा। दिल धड़क रहा था। समय के खिलाफ एक हताश दौड़। एक सांप अपने बच्चों की ओर रेंगता है, फन फैलाए हुए, मासूमियत को धमकाते हुए। प्यार से प्रेरित होकर वह सांप के सिर पर लात मारता है। एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। वह एक शक्तिशाली लात मारता है। जंगल के तालाब पर दरियाई घोड़ा, गैंडा और मगरमच्छ आमने सामने है। हवा अनकही धमकी से भरी हुई है। दरियाई घोड़ा दहाड़ता है, यह मेरा पानी है, तुम यहां नहीं आ सकते। गंदे पानी पर अपना दावा जताते हुए मगरमच्छ जवाब देता है, पानी सबका है और मैं भी यहां रह सकता हूं। हिप्पोपोटामस के दावे को ठंडी अवज्ञा के साथ चुनौती देते हुए जंगल के तालाब में हिप्पोपोटामस और मगरमच्छ के बीच वर्चस्व के लिए एक क्रूर संघर्ष में एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। मगरमच्छ अपने जबड़े झपटता है, दरियाई घोड़े के पैरों को निशाना बनाता है, जबकि विशाल दरियाई घोड़ा अपने शक्तिशाली सूंड से जवाबी हमला करता है। गैंडे हमला करते हैं, एक पुराने हाथी के आने पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, जो चल रहे संघर्ष को देख रहा है। बुद्ध हाथी जंगल तालाब के ऊपर खड़ा है, उसकी सूंड भारी, उमस भरी हवा के बीच एकता के आह्वान में उठी हुई है। दरियाई घोड़ा, गैंडा और मगरमच्छ रुकते हैं। उनकी संकुचित आंखें संदेह और गणना को दर्शाती हैं। दुश्मनी से कुछ नहीं मिलेगा। बूढ़ा हाथी गरजता है, आग्रह करता है, मिलकर काम करोगे तो तालाब सुरक्षित रहेगा। सवाना के फर्श पर हल्की धुंध छाई हुई है। सुनहरी घास का एक अंतहीन विस्तार क्षितिज की ओर फैला हुआ है। अदृश्य एक लंबा सांप चुपचाप झाड़ियों में रेंगता है, जिसके तराजू सुबह की रोशनी को पकड़ते हैं। अभिभूत यह आगे बढ़ता है, सेक्रेटरी बर्ड की हर हरकत को ऊपर से देखते हुए अनजान। सवाना की शुरुआती रोशनी में एक सेक्रेटरी बर्ड धीरे धीरे घास से गुजरता है। उसके लंबे पैर मुश्किल से शांति को भंग करते हैं। एक सांप फुफकारता हुआ उठता है, बड़ा दिखने की कोशिश करता है, फिर भी पक्षी बेखौफ रहता है। उसकी आंखें शिकारी इरादे से चमकती हैं। जैसे ही पक्षी हमला करने की तैयारी करता है, हवा मौन चुनौती से भर जाती है। उसका ध्यान पूर्ण होता है। सवाना पर एक सांप घातक गति से हमला करता है, जिसका लक्ष्य सेक्रेटरी बर्ड के पैर पर अपने जहरीले फन होते हैं। पक्षी पीछे हटता है, एक तेज लात से जवाबी हमला करता है, जो सांप को लुढ़का देता है। सेक्रेटरी बर्ड जीत का दावा करता है, बेजान सांप को घास में दफनाने के लिए ले जाता है। जंगल जागता है। जीवन की एक सिम्फनी चंदवा के नीचे खुलती है, क्योंकि एक जंगली टर्की एक प्राचीन ओक के नीचे चुपता है। बाज भाई, सुबह सुबह यहां कैसे आना हुआ? जंगली टर्की ने पुकारा। उसके रंगीन पंख चमक रहे थे। आकाश से एक लाल पूंछ वाला बाज उतरता है। उसकी छाया सफाई पर पड़ रही है। बस मौसम की जांच करने आया था। सेक्रेटरी बर्ड दृश्य में प्रवेश करता है। इसके लंबे पैर इसे घने जंगल के अंदर से ले जाते हैं। जंगल के पूर्वी हिस्से में खाने की कमी हो रही है। हमें मिलकर कुछ करना चाहिए, सेक्रेटरी बर्ड घोषणा करता है। तुर्की उत्सुकता से जवाब देता है, टीम वर्क? मैं तैयार हूं। बाज सहमति में सिर हिलाता है। आज हम सब मिलकर शिकार ढूंढते हैं। जंगल में तीन दोस्त अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सेक्रेटरी बर्ड, हॉक और टर्की।
प्रत्येक अपने आसपास के प्रति सतर्क। सेक्रेटरी बर्ड रुक जाता है, खतरे को भांपते हुए। यहां कुछ है, वह चेतावनी देता है। उसकी तेज निगाहें जमीन को स्कैन कर रही हैं। ऊपर से बाज की आवाज, झाड़ियों के पीछे हलचल है, उसकी तेज नजर घने पत्तों को भेदती हुई। सूरज की पहली किरण तालाब को रोशन करती है। एक हंस शांति से पानी पर तैरता है, बिना किसी बाधा के। एक दूर का कंपन पृथ्वी को हिलाता है, सुबह की शांति को भंग करता है। आते हुए कदमों की आवाज तेज होती जाती है। एक शुतुरमुर्ग दिखाई देता है, जिसके लंबे पैर उसे तेजी से ले जा रहे हैं। हंस, तुम फिर सुबह से अकेले हो? सवाना जागता है क्योंकि कैसोवरी फूट पड़ता है। सुबह का सूरज लंबे नाटकीय छायाओं के साथ दृश्य को चित्रित करता है। हंस चिढ़ाता है, कैसोवरी, आज कुछ ज्यादा ही तैयार लग रहे हो। दिन के शिकार के लिए हवा उत्साह से भर जाती है। कैसोवरी घोषणा करता है, आज एडवेंचर का मूड है। दोस्तों के साथ नए खजाने की तलाश की योजना का खुलासा करते हुए। जंगल में शुतुरमुर्ग आगे दौड़ता है, हंस पानी खोजता है और कैसोवरी खतरे को भांपते हुए रास्ता साफ करता है। यहां कुछ है, स्वान कहता है, फिर जोड़ता है, हम सब बिल्कुल अलग हैं, फिर भी एक दूसरे को पूरा करते हैं। शुतुरमुर्ग कहता है, इसी को तो दोस्ती कहते हैं। कैसोवरी कहती है, जंगल मुश्किल हो सकता है, लेकिन साथ हो तो हर मुश्किल आसान। जंगल में अंधेरा छा जाता है। शाम उतरते ही ठंडी हवा पेड़ों से फुसफुसाती है। एक बाज घातक गति से एक छोटे पक्षी का पीछा करते हुए आकाश से गोता लगाता है। बाज जंगल में एक नए शिकार की तलाश में चक्कर लगाता है, जबकि पक्षी झोपड़ियों में गायब हो जाता है। जंगल में एक महान सींग वाला उल्लू चुपचाप एक शाखा से निकलता है। उसकी आंखें बाज पर टिकी होती हैं। उल्लू की आवाज रात को चीरती है, यह मेरा इलाका है बाज, रात का वक्त मेरा है। बाज ने जवाब दिया, इलाके बदलते रहते हैं उल्लू, मैं जहां चाहूं शिकार कर सकता हूं। जंगल के अंधेरे आवरण के नीचे फाल्कन और उल्लू एक उग्र हवाई लड़ाई में भिड़ते हैं। उनकी हरकतें पंखों और क्रोध का धुंधलापन है। यह जंग हम दोनों को कमजोर कर रही है। इलाके के लिए लड़ना बेकार है, फाल्कन चिल्लाता है। उसकी आवाज रात के खिलाफ तनावपूर्ण है। उल्लू हिचकिचाता है, उसकी तेज आंखों में संदेह की एक झलक। शायद तुम सही कहते हो, वह स्वीकार करता है। लड़ाई क्षण भर के लिए उसे छोड़ देती है।